हेलो दोस्तों, बैंकिंग मीडिया का ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल ए का जो टॉपिक है रोल्स ऑफ एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ इंडिया, फेमा एंड फेडाई। ये यूनिट 8। ओके, ये मॉड्यूल ए का बीएफएम का चैप्टर है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा केस स्टडी देख लेते हैं, जिससे कि ये चैप्टर को और इजी ढंग से समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी है, जो कि हम लोग केस स्टडी से फिर हम लोग समझेंगे कि एग्जिम बैंक एग्जैक्टली उसका क्या रूल्स एंड फंक्शंस है, और क्या क्या उसका फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, और क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने में, उसको ग्रो करने में क्या वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, एक एग्जाम्पल है कि एक तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। ओके, एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फा मैन्युफैक्चरर। ओके, क्या करता है? एक्सपोर्टर है। ठीक है, और ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडिया वाला कंपनी है, मतलब ये एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका क्या काम है? ये एक्सपोर्टर है। मतलब क्या एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर? तो एसएमई स्पेशलाइजिंग कैपिटल गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, करता है। अब क्या कर रहा है कि ये जो है वो साउथ अफ्रीकन कोई कॉर्पोरेट बायर है, वो इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है इन दोनों में। ठीक है, ये इंपोर्टर कंट्री है, ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है। ठीक है, अब ये लोग नेगोशिएट करना चाहता है, ट्रेड डील एक नेगोशिएट करना चाहता है दोनों मिलकर, साउथ अफ्रीकन। तो यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या? क्या समस्या है दोनों में? कि ये बायर कंस्ट्रेंट है। बायर का क्या कंस्ट्रेंट है? ठीक है, कि वो जब गुड्स रिसीव करेगा, ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट नहीं करेगा, डिफर्ड पेमेंट। इसको ये कंडीशन चाहिए, ये डिफर्ड पेमेंट वाला कंडीशन चाहिए। ओके, डिफर पेमेंट वाला कंडीशन चाहिए। उसका कहे कि कैश फ्लो में कुछ उसका रेस्ट्रिक्शंस है। अब भाई एक्सपोर्टर्स का क्या है? उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, है ना? उसको 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 तो इमीडिएट पैसा चाहिए, तो वो फंड को लॉक कैसे कर देगा? ठीक है, एफर्ट टू लॉक अप द क्या कि इससे क्या हुआ कि इमीडिएट डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट इमीडिएट नहीं करेगा। आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज 60 डेज, मतलब कुछ एक टाइम पीरियड जो भी डिसाइडेड होगा, उतना देरी के बाद पेमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा? और एक चीज़ और है कि बायर के पास उतना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि वो एफोर्ड कर सके। ठीक है, एलसी को एफोर्ड करने का, लेटर ऑफ क्रेडिट को एफोर्ड करने का उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। अब यहाँ पर एग्जिम बैंक कैसे रोल प्ले करेगा वो हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग एक केस स्टडी से पहले समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे और ये जानेंगे कि एग्जिम बैंक क्या करती है, उसका क्या रोल्स एंड फंक्शंस है, और उसका क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये आज का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि एक अल्फा मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है। ठीक है, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। ओके, ये कंपनी जो है इंडिया की बेस्ड, इंडिया में इंडिया की कंपनी है, और ये है एक्सपोर्टर। क्या एक्सपोर्ट करता है? कैपिटल गुड्स वगैरह विदेश में एक्सपोर्ट करता है। एक ट्रेड डील साइन कर रहा है, किसके साथ? एक साउथ अफ्रीकन कॉर्पोरेट बायर के साथ, जो कि एक इंपोर्टर है उसका, इंडिया वाला जो कंपनी है अल्फा मैन्युफैक्चर। ठीक है, उसके साथ ये बनाएगा, ये सॉरी इंपोर्टर है। ओके, तो इन दोनों में एक ट्रेड डील होना है, ये खरीदेगा, परचेस करेगा कैपिटल गुड्स इससे। अब यहां पर क्या है कि ये तो ठीक है, खरीदेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, क्या कंस्ट्रेंट्स है? बायर का कंस्ट्रेंट है। बायर मतलब क्या? वो इंपोर्टर, जो साउथ अफ्रीकन वाला था, साउथ अफ्रीका वाला है जो इंपोर्टर है, उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? वो डिफर्ड पेमेंट को ऑप्ट करना चाहता है। ठीक है, कहेगी उसके पास कैश फ्लो का लिमिटेशंस है, वो इमीडिएटली डिफर्ड पेमेंट का मतलब गुड्स अगर रिसीव करता है, ठीक है, गुड्स अगर रिसीव करता है तो इमीडिएट पेमेंट नहीं दे पाएगा, उसको पेमेंट करने के लिए कुछ सर्टन ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए। अब इसके साथ क्या है एक्सपोर्टर के साथ? ठीक है, जो अल्फा मैन्युफैक्चरर, जो इंडिया वाला एक्सपोर्टर था, उसके साथ क्या है कि भाई वो अपना फंड को लॉक नहीं करने देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कैन नॉट अफोर्ड टू लॉक, है ना? तो ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर वो डेडलॉक है।
नॉट, वो डेफर्ड पेमेंट में नहीं जाना चाहता है। बायर बोल रहा बायर एलसी में नहीं जाना चाहता है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट लेना नहीं चाहता है, ठीक है, और इसको डेफर्ड पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। इसका क्या सॉल्यूशन है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एग्जिम बैंक कैसे रोल प्ले करता है और ये जो डेडलॉक है, जो डील लगता है कि नहीं होगा, उसको कैसे संभव बनाता है। तो यहां पर एग्जिम बैंक का भूमिका आता है। एग्जिम बैंक यहां पर क्या रोल प्ले करता है? पहला चीज ये करता है कि ये साउथ अफ्रीकन जो बायर है, जो इंपोर्टर है, ठीक है, ये जो इंपोर्टर है उसको क्या करता है, ये लोन देता है, लोन उपलब्ध कराता है, ठीक है। एग्जिम बैंक तो इंडिया बेस्ड बैंक है, ठीक है, लेकिन वो फॉरेन जो नेशनल्स है, फॉरेन जो इंपोर्टर है, उसको लोन प्रोवाइड करने का, ठीक है, ये उसका ये रोल प्ले कर सकता है, ये उसको दिया गया है, ये ठीक है, ये पावर दिया गया कि फॉरेन कंपनी इंपोर्टर को भी लोन दे सकता है। अब लोन मिला तो उसके पास पैसा आ गया, पैसा आ गया तो पेमेंट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया तो अल्फा मैन्युफैक्चरर्स को गुड्स उपलब्ध करा दिया, ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ गुड्स हो गया। तो ये जो डेडलॉक हो रहा था कि इसको एलसी नहीं चाहिए, तो एलसी नहीं, इसको तो डायरेक्ट लोन दे दिया, ठीक है, और इसका जो फंड फंसा हुआ था, इसको चाहिए था इमीडिएट पेमेंट, इसको मिल गया इमीडिएट पेमेंट, ये गुड्स भेजा, इसको पेमेंट इमीडिएटली मिल गया। तो यहाँ एग्जिम बैंक ने एक रोल प्ले करके, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेड डील जो डेडलॉक लग रहा था, जो कि लग रहा था कि नहीं होगा, उसको संभव बनाया। तो ये एक बहुत एक वन ऑफ द रोल प्ले किया एग्जिम बैंक, जिससे कि ये एक्सपोर्ट डील जो है वो संभव हो सके, ठीक है। एक और सिचुएशन देखते हैं जिससे कि एक और इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी हम लोग समझ पाएंगे। यहां पर आगे जाने से पहले एक चीज और हम बता दें, तो यहां पर एग्जिम बैंक ने जो ये फॉरेन वाले कंपनी को जो लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराया, वो था, उसको हम लोग बोलते हैं बायर्स क्रेडिट, ओके, उसको बायर्स क्रेडिट बोला जाता है। अब यहां पर देखेंगे एक और सेकंड सिचुएशन है, इसको भी केस स्टडी के फॉर्म में नहीं दिखाया, इसको समझा जाए एक सिचुएशंस, जिससे कि हम लोग पहले एक भूमिका बना रहे हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा है, क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक फॉरेन नेशनल है, ओके, कोई भी मतलब एक कंट्री है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहीं पर एक कोई कंट्री है, ठीक है, और ये तो इंडिया है, सॉरी डायग्राम अच्छा से नहीं बन पाना, तो ये पोर्शन इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, ये पोर्शन यहाँ दिखाया गया कि हाँ ये डेवलपमेंटल रोल प्ले करेगा। मतलब सिचुएशन क्या है कि, तो यहां पर क्या है कि इसको डेवलपमेंटल, मतलब एक कंट्री है, उसमें कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना है, और भाई इंडिया को ये दिया गया है कि भाई आप वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, कमोडिटीज का, मतलब बहुत सारा वहाँ पे रॉ मटेरियल्स है, जिससे कि खनिज संपदा है, जिससे कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है कि ऑयल है, तो ऑयल से वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ उसको एक्सपोर्ट करे ही करे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, क्योंकि कंट्री के पास हो सकता है कि पैसा हो नहीं, जिससे कि वो मतलब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, तो वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। अब उसके लिए क्या करेगा, वो लोन चाहिए उसको। तो यहाँ पर एग्जिम बैंक कैसे रोल प्ले करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कोई क्या क्या है कि कोई मतलब गवर्नमेंट मांग रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वही इंपोर्टर है, वही बोल रहा है कि भाई आप आके हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो। अब उसके लिए क्या है कि भाई जो भी इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, कोई भी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेगा या कोई भी तरह का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेगा, कहाँ पर, विदेश में, इंडिया में नहीं, ये तो एक्सपोर्टर सारे इंडिया में है, ठीक है, ये जितने भी एक्सपोर्टर्स है वो सारे इंडिया में है, और ये तो फॉरेन में है, ये तो फॉरेन वाला है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ग्रीनलैंड बोल के कोई ग्रीनलैंड कोई कंट्री है ना, वहाँ पर, तो इसको लोन चाहिए, इसको चाहिए कि भाई इंडिया में आप, तो इसका भी एक कंस्ट्रेंट है, क्या है कि भाई इसको लोन चाहिए और 4 साल का विंडो चाहिए, ओके, तो और इकोनॉमिक क्राइसिस है, इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसका यूज़ होगा, और उसके बाद फिर जो उसका इनकम आएगा उसके बाद वो पेमेंट करेगा, ठीक है, मल्टी ईयर्स का चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी एक्सपोर्टर हाथ नहीं देना चाह रहा है ये प्रोजेक्ट पे कि भाई कौन अपना फंड फंसाएगा, तो यहाँ पर एग्जिम बैंक आ गया रोल प्ले करने के लिए, ओके, एग्जिम बैंक अपना रोल प्ले करने के लिए आ गया। क्या रोल प्ले करेगा भाई एग्जिम बैंक, यहाँ पर देख रहे हैं, तो एग्जिम बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट, हम लोग जानेंगे इसको डिटेल्स में, ठीक है, कुछ इसको हम लोग एलओसी बोलते हैं, तो लाइन ऑफ क्रेडिट का सहारा लेगा, सहारा देगा, ओके। एग्जिम बैंक का क्या करेगा, इशू करेगा, स्टेप 1 यहाँ पर, ठीक है, क्या करेगा, फॉरेन गवर्नमेंट को एलओसी इशू करेगा, लाइन ऑफ क्रेडिट,
हम लोग डिटेल में जानेंगे, यहाँ तो अभी तो जस्ट सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है। और उसके पास पैसा आ जाएगा, वही सिचुएशन है, पैसा आ जाएगा तो ये लोग गुड शिप कर देगा और इसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। तो वही चीज़ है कि बोल रहा है कि अंडर जो एलओसी प्रोग्राम है उसमें वो एग्जिम बैंक क्या करता है, क्रेडिट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। कहाँ का? फॉरेन नेशनल्स का, जो फॉरेन कंट्री वाला का, ठीक है। फॉरेन कंट्री वाला का जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट लोन दे देता है, तो इसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। हम लोग जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। इससे बेनिफिट हो गया भाई, इसको पेमेंट मिल जा रहा है वो भी। और एक्सपोर्टर्स जब डॉक्यूमेंट सबमिट करता है एग्जिम बैंक को, तो उसको भी पेमेंट वो छोड़ते जाता है, ठीक है। तो वैसा है, तो ये ट्रेड डील को संभव बनाता है। तो एग्जिम बैंक जो है, ठीक है, जो एग्जिम बैंक है वो स्टैब्लिश हुआ था 1981 में, ओके। और वो स्पेशल एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट था, उसके तहत इसका हुआ था। तो इसका मेन काम क्या है कि प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसको भी कोऑर्डिनेट करना। देखो इंडिया जो कि जितने भी बैंक्स होते हैं ना, वो जनरली फॉरेन ट्रेड के लिए एलसी ही उपलब्ध कराता है, अलग अलग टाइप का एलसी, वो लोन नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जिम बैंक जो है ना, वो एक्सपोर्टर्स को भी लोन दे सकता है, इंपोर्टर्स को भी लोन दे सकता है, और केवल उसका काम लोन देने तक सीमित नहीं है, वो जो है और भी बहुत सारा रोल प्ले करता है। जैसे कि मतलब अल्टरनेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, तो मैंने डेटा भी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए एडवाइस भी देता है, ठीक है। और फिर इसका मेन 5 प्रोडक्ट्स ये ऑफर करता है, ठीक है। एग्जिम बैंक जो है इसका 5 प्रोडक्ट्स है, 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट एग्जिम बैंक का होता है। क्या क्या 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये है इसका 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट। एक होता है बायर्स क्रेडिट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि हम लोग एक सिचुएशन देखे भी कि कैसे फॉरेन जो गवर्नमेंट है, सोवरेन गवर्नमेंट को, ठीक है, किसी भी कंट्री का, फॉरेन कंट्री का, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, ओके। बायर्स क्रेडिट में भी हम लोग अल्फा मैन्युफैक्चरर और एक अफ्रीकन कॉर्पोरेट बायर वाला एग्जांपल में देखे थे कि कैसे जो फॉरेन जो इंपोर्टर था उसको लोन फैसिलिटी दिया, तो वो बायर्स क्रेडिट था, ओके। और फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। तो ये 5 मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट है एग्जिम बैंक का। बायर्स क्रेडिट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल देख लेते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं, तो बायर्स क्रेडिट के ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिम बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट हाउ डज बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी स्पेशली बेनिफिट द इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर को कैसे बेनिफिट करता है? हम लोग तो पढ़े थे ना कि जब बायर्स क्रेडिट वाला फैसिलिटी में एग्जिम बैंक क्या कर रहा है कि फॉरेन कंट्री वाला जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर है उसको लोन दे रहा है ना। तो उसमें क्या होता है कि इट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स और नॉन एलसी ट्रांजैक्शन, नॉन एलसी तो होता ही है, कहीं कि उसमें डायरेक्ट लोन दे देता है उसको, ओके। एंड देयर बाय सेविंग लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस, इट एलिमिनेट्स नीड फॉर एनी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह तो चाहिए ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैश पेमेंट बाय रिक्वायरिंग ओवरसीज बावर टू ओपन है कंफर्म, नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे ओपन करने बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ओके। अंटायर क्रेडिट रिस्क टू द इंडियन एक्सपोर्टर लोकल बैंक थ्रू है रिकोर्स मैकेनिज्म, नहीं, वैसा कोई रिस्क ट्रांसफर नहीं करता है इंडियन बैंक को। इसमें ये वाला ऑप्शन जो है 100% करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यही है कि नॉन एलसी होता है, कि डायरेक्ट उसमें लोन दे रहा था, है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि एक्सपोर्टर था, ओके, और जो कि एक फॉरेन कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, ओके। एक फॉरेन कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर हम लोग ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल लिए थे, ओके। तो ये लोग डर रहा था क्योंकि 4 साल का विंडो पेमेंट था, डिफर्ड पेमेंट 4 ईयर्स का जो गैप था,
तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि जो एग्जिम बैंक होता है, ठीक है, एग्जिम बैंक जो लाइन ऑफ क्रेडिट देता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लाइन ऑफ क्रेडिट देने का, क्या पर्पस है, ठीक है। वो ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और सॉवरेन गवर्नमेंट को जो लाइन ऑफ क्रेडिट देता है तो उसका क्या पर्पस होता है, बड़ा अच्छा दिया है। तो इससे समझने में कॉन्सेप्ट को, लाइन ऑफ क्रेडिट का हम लोग को और बेहतर ढंग से समझने में हेल्प होगा। जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, ओके, जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली रेगुलेट द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केट, नहीं, ये गलत होगा। एक एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने का अथॉरिटी एग्जिम बैंक का बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल टू इंडियन स्टार्टअप तो नहीं दे रहा था वो तो। एग्जिम बैंक किसको लोन दिया था, ये वाला जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, उसमें एग्जिम बैंक तो भाई इसको फॉरेन गवर्नमेंट को ना देता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि इसका पर्पस क्या है कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट। तो यहाँ पर अगर देगा कि टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल टू इंडियन स्टार्टअप्स, तो इंडियन स्टार्टअप्स को थोड़ी देता है। फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंशन तो बिल्कुल नहीं है। तो इनेबल इंडियन एक्सपोर्टर टू एंटर न्यू ज्योग्राफीज विदाउट पेमेंट रिस्क फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्टर, यस, ये बिल्कुल सटीक जवाब है और ये बिल्कुल 100% करेक्ट जवाब, तो यही नंबर सी है, ठीक है। कि फॉरेन एक्सपोर्टर्स को क्या लग रहा है कि भाई नया ज्योग्राफीज में हम लोग जाएंगे, ठीक है, जहां पर हम पहले से मेरा कोई एक हम ज्योग्राफीज के बारे में जानते ही नहीं है, तो वहां पर पेमेंट रिस्क होगा। तो वहां पर एग्जिम बैंक